छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार की जब शुरुआत हुई थी यानी कि 5 मई से, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब सुशासन तिहार उत्सव में वो तमाम जिलों के समाधान शिविर में शामिल ना हुए हों। और आज जो तस्वीर सामने आई वो दंतेवाड़ा से सामने आई है। सुशासन तिहार में दंतेवाड़ा के अंतिम छोर मुलेर पहुंचे सीएम साय और यहां पर ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात भी की। अब हम आपको आज के सुशासन तिहार की 4 सुंदर तस्वीरें भी दिखाते। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें, ग्रामीणों से चौपाल भी लगाई, चौपाल पर चर्चा भी की और खुद ग्रामीणों की समस्याओं को उन्होंने लिखा भी, ग्रामीणों को सौगात भी दी। और ये तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि रायपुर से ही केवल सरकार नहीं चल रही है, सरकार सुदूर अंचल क्षेत्रों से भी चल रही है जहां पर हमारे जनजाति भाई निवास करते। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ये दंतेवाड़ा की तस्वीरें हैं। दंतेवाड़ा यानी कि एक समय में वो क्षेत्र जो कि नक्सलियों की गड़गड़ाहट, गोलियों की गड़गड़ाहट के लिए जाना जाता था। इस क्षेत्र में आम जन जाना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी उनके लिए काफ़ी दूर की कड़ी होती थी। लेकिन अब रायपुर से दंतेवाड़ा की दूरी को पाट दिया गया है और जिस प्रकार से लगातार विकास कार्य चल रहे हैं और नक्सलवाद खत्म हो रहा है, यही वजह है कि अब सरकार पूरी तरह से जनजाति वर्ग को भी अश्योर करना चाहती है कि हम आपसे बेहद दूर नहीं हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पर ग्राम चौपाल के साथ ही साथ ग्रामीणों की मांग पर कई बड़ी घोषणाएं भी की है। यहाँ मांग कर रहे हैं माता मंदिर, अदल कुशल हाटोला भी उसको भी बनवाएंगे, है ना। तो उसके लिए 4 लाख रुपया घोषणा कर रहे हैं। हाँ, तो उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर बनाएंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनाएंगे, हॉस्पिटल में बने ताली बजा की हाँ, लेकिन रोड को भी बनवाएंगे, है ना। और पारा को जोड़ने के लिए पुलिया का भी आप लोग मांग किए हैं, उसका भी घोषणा कर रहे हैं। सीसी रोड के लिए भी 5 लाख घोषणा कर रहे हैं। पटेल पारा, मक्का पारा और रेगान पारा, ये सब काम को करवाएंगे, है ना। और रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, सुशासन तिहार समाधान शिविर 5 मई को जब शुरुआत हुई थी और मुख्यमंत्री उसी दिन से एक्टिव नजर आ रहे हैं, तमाम जगह औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ये आज की जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कहती हैं। चौपाल पर ग्रामीणों से चर्चा की और ऐसा लगता है बिल्कुल सीएम साय को एक लंबा अनुभव भी है, क्योंकि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्वयं ग्राम पंचायत से ही होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से मुखातिब हुए, ग्रामीणों से चर्चा भी की और कई सारी मांगे उनकी पूरी भी की। जी बिल्कुल, देखिए सुशासन तिहार का तीसरा चरण चल रहा है विवेक, और इस बार मुख्यमंत्री स्वयं अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के प्रदेश के किसी भी जिले में जा रहे हैं, किसी भी ग्राम पंचायत में जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में वो अचानक उतर जा रहे हैं। आज जब उनका हेलीकॉप्टर रायपुर से उड़ा तो किसी ने अंदेशा नहीं लगाया था कि वो बस्तर के ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहां कभी नक्सलियों की गड़गड़ाहट या नक्सलियों का खौफ हुआ करता था और वहां से एक संदेश देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आज हेलीकॉप्टर उड़ा और वो दंतेवाड़ा के ग्राम पंचायत में पहुंचा तो सीधे संदेश साफ हो गया कि नक्सलवाद का सफाया केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक संदेश के रूप में भी लोगों के बीच जा रहा है, क्योंकि लगातार शासन, प्रशासन और सुरक्षा बल नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी हाल ही में एक बड़ा ऑपरेशन पूरे देश भर का बीजापुर में किया गया है और उसके बाद दंतेवाड़ा में पहुंचे, वहां पे ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और अवलोकन किया, बच्चों के साथ थोड़ा सा अटखेलियां भी खेली। उसके बाद इमली के पेड़ के नीचे वो जन चौपाल लगा करके लोगों की समस्याएं सुनते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन इसके तुरंत बाद वो पहुंचे बीजापुर और बीजापुर में जवानों से मुलाकात की जिन्होंने देश के सबसे बड़े बीजापुर में मतलब जो
ऑपरेशन चल रहा था नक्सलवाद के खिलाफ, जिसे अंजाम दिया गया है, जिसमें 31 नक्सली जो है मारे गए हैं, वहां पे जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनके जज्बे को सलाम करने के लिए सीएम पहुंचे और वहां लंबी बातचीत करते हुए भी दिखाई दिए। और ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बीते दिनों में एक बड़ा ऑपरेशन वहां पे छेड़ा गया था, और जो संकल्प छत्तीसगढ़ सरकार का और देश का है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा किया जाना है। ऐसे में ये जरूरी भी हो जाता है कि मुख्यमंत्री उन जवानों के बीच में भी जाएं जो कि लगातार प्रदेश के लिए लाल आतंक से लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जब बीजापुर मुख्यमंत्री पहुंचे थे तब उनको बेहद ही सराहना करते हुए भी जवानों को दिखाई दिया था, और ये चीज़ एक कहीं ना कहीं संदेश पहुंचाने की भी बात होती है कि जवानों के बीच में जब मुख्यमंत्री खुद जाकर के उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, तो जवानों का एक हौसला भी बढ़ता है, उनका जज्बा भी बढ़ता है, और जो शौर्य जिससे वो लाल आतंक से लड़ाई करते हैं वो भी बढ़ता है। लेकिन सुशासन तिहार की खूबसूरत तस्वीर आज वहां पर भी पहुंची जहां पे कभी लाल आतंक का साया हुआ करता था, और वहां से एक संदेश साफ हुआ है कि नक्सलवाद का सफाया बहुत दूर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, नक्सलवाद का सफाया बहुत दूर नहीं है, तस्वीरें भी बयां कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका।